Myself Kuldeep Jaju, and I've started my professional journey in 2000 with the business of dyes and pigments. And then later we got an opportunity to come up with non-toxic holy colors. So we were the first one to introduce all these holy colors with the certifications like skin friendly, non-toxic. Because जो होली का जो फेस्टिवल है, जब भी हमने जर्नी स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग इस फेस्टिवल से हेट करना स्टार्ट कर चुके थे. मैनी पीपल डोंट वांट टू प्ले दिस ओनली बिकॉज कि होली के कलर जो हैं वो केमिकली इफेक्टेड आते थे. बट दिस वॉज स्पॉइलिंग माई ओन फेस्टिवल विच इज सेकेंड बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री, वेयर एज people started at the same time enjoying Christmas and all. Whereas the population, Christian population is just 2, 3 or 5% of our Indian population. But though वो फेस्टिवल बहुत खूबसूरती से सभी कॉर्पोरेट्स के अंदर, सभी मॉल्स के अंदर, सभी जगह पे सेलिब्रेट किया जा रहा था, बट होली से लोग हेट कर रहे थे. So that triggered we guys a little, and from there we started with these non-toxic and skin-friendly holy colors. 2005 we started in the domestic, means with the corporate world and with the modern retailers. We have started our journey, and 2010 onwards we have started exporting these colors all over the world. Today I can proudly say that we are exporting our holy colors to 45 countries worldwide, right from USA to Japan to Australia to your European countries and Africa and everywhere. So being an health freak, later I got an opportunity to come up with another company. The name is Organic Gyan, and under that company we are trying to come up with all the non-toxic lifestyle products, all the non-toxic kitchen consumables. So after getting success in these holy colors, now we are trying to come up with a range of products which can set everyone's life, which they can lead, means I can say disease-free life with the help of all these organic products. The strength of the Organic Gyan is all these 4 processes which are core for organic industry is spices should be pounded. All your grains जो हैं जिसका आटा हम बना के खाते हैं वो सब चक्की का होना चाहिए. They should be stone ground. Oils should be कच्ची घानी, and your ghee should be बिलौना. So A2 के साथ में बिलौना घी होना चाहिए. कच्ची घानी के ऑयल के साथ में उसका जो सीड है वो भी ऑर्गेनिक होना बहुत ज़रूरी है. एंड व्हेन यू आर चूजिंग ऑर्गेनिक स्टफ, वो स्पाइसेस जो हैं, वो जो आटा जो है जो आप डेली किचन के अंदर खा रहे हैं, जिससे आप खाने के साथ में उससे एनर्जी लेके आते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप उसके साथ में एक हेल्दी लाइफ लीड करें, then you have to choose your food stuff consciously. But जब हम ऑर्गेनिक नहीं खा रहे हैं, पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. बट ऑर्गेनिक खाने के साथ में भी अगर आपने इस सेकंड प्रोसेस को ध्यान में नहीं रखा है कि वो खाने का प्रोसेसिंग किस तरीके से हुआ है. अगर किसी ने ऑर्गेनिक खाना ऑर्गेनिक फार्म से ले लिया बट उसे राइट प्रोसेस हाउस के अंदर नहीं प्रोसेस किया है, फॉर से उस ऑर्गेनिक सीड को उसने हाई स्पीड आरपीएम मशीन्स के ऊपर प्रोसेस कर दिया है, तो दे हैव किल्ड ऑल द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो इन ऑर्गेनिक ज्ञान वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज 4 प्रोसेसेस. जितने भी मसाले हैं वो सारे कूटे हुए हैं. सो यू डोंट लूज द ऑयल कंटेंट ऑफ दैट सीड. जितने भी हमारे आटे हैं दे आर ऑल स्टोन ग्राउंड. तो इसकी वजह से हम उस न्यूट्रिशनल वैल्यू को लूज नहीं करते हैं. वी कीप इट इंटैक्ट एंड यू गेट राइट ऑन योर टेबल ए लाइव फूड, एंड आउट ऑफ दैट लाइव फूड यू कैन एक्सपेक्ट ए बेटर लाइफ. दैट्स व्हाट आवर स्ट्रेंथ इज.